সম্প্রতি বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে ই-ভিসা আবেদনের সুযোগ দিয়েছে পাকিস্তান। অনলাইনে আবেদন করলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে ই-ভিসা। বাংলাদেশকে সরাসরি ঢাকা করাচি রুটে ফ্লাইট পরিচালনার প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তান। অন্তর্বর্তী সরকার থেকে মিলেছে গ্রিন সিগন্যালও। সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যান বলেছেন, যেহেতু আগেও এই রুট চালু ছিল, তাই নতুন করে ফ্লাইট চলাচল শুরু করতে কোনো বাধা নেই। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के एम्बेसडर मिलकर इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं पाकिस्तान से बांग्लादेश जो डायरेक्ट फ्लाइट है उसकी। फिर उसके बाद आपको बताएं कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की बिजनेसमैन कम्युनिटी है आपस में अब ट्रेड भी करने जा रहे हैं। जो काम इंडिया के कहने से पिछले कई सालों से बंद था पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, वो अब शुरू होने जा रहा है। सबसे बड़ी खबर तो आज की ये है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कई सालों से जो डायरेक्ट फ्लाइट थी वो बंद की गई थी और ये शेख हसीना ने बंद की थी, लेकिन वजह रीज़न बिल्कुल नहीं उन्होंने बताई। वो पसंद नहीं करती किसी को कोई भी वजह बतानी, वो खुद करती थी जो उनका दिल करता था इंडिया के कहने के ऊपर। अब जनाब वो जो फ्लाइट बंद थी पिछले कई सालों से, अब उसके खुलने का वक्त आ चुका है। और कैसे पाकिस्तान की जिन्ना जो एयरलाइन है, फिर पाकिस्तान PIA है, इसी तरह बांग्लादेश एयरलाइन है, फिर US बंगला एयरलाइन, यानी दो बांग्लादेश की तरफ से एयरलाइंस जो कंपनी है, इसी तरह दो एयरलाइंस पाकिस्तान की, ये दोनों मिलकर अब जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो शुरू करने जा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि अब ये ढाका से कराची, फिर ढाका से इस्लामाबाद, फिर लाहौर से ढाका, यानी इस तरह जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो शुरू होने जा रही है। इससे पहले क्या होता था, पहले आपको दुबई जाना पड़ता था जिससे आपको 10 से 12 घंटे लगते थे पाकिस्तान में पहुंचने से। टाइम भी ज़्यादा लगता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था और लगभग बताया ये जा रहा है कि 2 लाख पाकिस्तानी के करीब यानी 90,000 जो टका है ये पड़ता था अगर आपने बांग्लादेश जाना है या बांग्लादेश में पाकिस्तान आना है। तो पाकिस्तानी अगर अमाउंट में बात करें तो ये जनाब जो पेमेंट बनती थी वो 2 लाख के करीबन, यानी काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता था। तो अब इसको डायरेक्ट फ्लाइट करने से ये तकरीबन कोई 25-30 हज़ार टका की ये पेमेंट बनेगी तकरीबन, तो बहुत कम पैसे हो जाएंगे। फिर डायरेक्ट फ्लाइट भी हो जाएगी, एक मिडिल क्लास भी इसको अफोर्ड कर सकता है, आ जा सकता है। और जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसके लिए भी अच्छी न्यूज़ है। फिर आपस में आप ट्रेड कर सकते हैं, सबसे अच्छी ये न्यूज़ है। और फिर इसके साथ देखें कि बहुत सारे मौके मिलते हैं। आपके जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रूम हो जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर जाती है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान में आने के लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस बांग्लादेशियों को मिलेंगे। और ये बताया ये जा रहा है कि प्रोफेसर यूनुस और फिर उसके साथ पाकिस्तान के जो राष्ट्रदूत हैं वो मिलकर इसको इफ्तिताह करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। और इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, मैं चाहूँगा वो देखें। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। जो उस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। সম্প্রতি বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে ই-ভিসা আবেদনের সুযোগ দিয়েছে পাকিস্তান। অনলাইনে আবেদন করলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে ই-ভিসা। সেই সুযোগে ভ্রমণ পিপাসুদের হিড়িক পড়েছে পাকিস্তানে যাওয়ার। ই-ভিসা মিল যায়গা। দুদেশের কোনো এয়ারলাইন্সের সরাসরি ফ্লাইট না থাকায় মধ্যপ্রাচ্যের এয়ারলাইন্সগুলোতে অন্য দেশের ট্রানজিট দিয়ে যেতে হচ্ছে পাকিস্তানে। মধ্যপ্রাচ্যের এয়ারলাইন্সগুলো যেমন এমিরেটস, কাতার এয়ারওয়েজ, টার্কিশ এয়ারলাইন্স, এয়ার আরাবিয়া, থাই এয়ারওয়েজ, গালফ এয়ার, সৌদিয়া এয়ারলাইন্সের মতো বিশ্বের নামি দামি এয়ারলাইন্সগুলো বিভিন্ন দেশে ট্রানজিট দিয়ে করাচি যায়। ঢাকা থেকে করাচি যেতে ট্রানজিটের সময় সহ লাগে 8 থেকে 13 ঘন্টা। ফেরার সময় অবশ্য 2 ঘন্টা কম লাগে। এ রুটে ইকোনমি ক্লাসের রিটার্ন সহ সর্বনিম্ন ভাড়া পড়ে 88,000 থেকে 1,20,000 টাকা। অথচ গেল আগস্ট মাসে ভাড়া ছিল 55,000 টাকা। অর্থাৎ যাত্রী চাপে গেল 1 মাসের ব্যবধানে এই রুটে ভাড়া বেড়েছে প্রায় 1.5 গুণ। বাংলাদেশ পাকিস্তানের আকাশ যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় 2019 সালে।
যদিও তার আগে একাধিকবার পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পতাকাবাহী এয়ারলাইন্স PIA বাংলাদেশে ফ্লাইট বন্ধ করেছিল, কিন্তু সেটা সাময়িক সময়ের জন্য। অথচ ঢাকা করাচি রুটে যাত্রী চাপ ছিল চোখে পড়ার মতো। ভাড়াও ছিল 45 থেকে 55 হাজার টাকার মধ্যেই। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের কর্মকর্তাদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করা, 2015 সালে বাংলাদেশে PIA-র স্টেশন ম্যানেজার আলী আব্বাসকে আটক করে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো, বাংলাদেশে অবস্থিত PIA-র কার্যালয়ে পুলিশি অভিযান চালানো, এমনকি করাচি থেকে ঢাকায় পৌঁছা একটি ফ্লাইটে 2.5 ঘন্টা তল্লাশির জেরে বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ করে পাকিস্তান। PIA এয়ারলাইন তবে ফের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ঢাকা করাচি সরাসরি ফ্লাইটের। বিনামূল্যে ভিসা ঘোষণার পর বাংলাদেশকে সরাসরি ঢাকা করাচি রুটে ফ্লাইট পরিচালনার প্রস্তাব দিয়েছে পাকিস্তান। অন্তর্বর্তী সরকার থেকে মিলেছে গ্রিন সিগন্যালও। সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যান বলেছেন, যেহেতু আগেও এই রুট চালু ছিল, তাই নতুন করে ফ্লাইট চলাচল শুরু করতে কোনো বাধা নেই। একসময় ঢাকা করাচি ফ্লাইট ছিল, সবকিছুই চালু আছে। এখন এটা যে এয়ারলাইন্স অপারেট করবে, যেমন যদি বিমান অপারেট করে, বিমান থেকে অ্যাকচুয়ালি একটা চিঠি তাদেরকে সিভিল এভিয়েশন অফ চিঠি, পাকিস্তানের সিভিল এভিয়েশন অথরিটিকে একটা চিঠি দিতে হবে। দিলে ওনারা এটা অ্যাপ্রুভ করে দিলে চলতে পারবে। এখন পাকিস্তান যে দুইটা এয়ারলাইন্স কিন্তু বাংলাদেশে চলার অনুমতি ছিল আগে থেকে, যেমন একটা PIA আর একটা জিন্না এয়ারলাইন্স, আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স আর জিন্না এয়ারলাইন্স। তো ওনারা যদি এই ক্লিয়ারেন্সটা হয়ে যায় এবং ওনারা যদি আমাদেরকে ওনারা যদি আসতে চায়, এখানে যদি ওনাদের GSA থাকে, আমাদের কাছে একটা চিঠি দিলে পাকিস্তান যে আপনার সিভিল এভিয়েশন অথরিটি আমাদেরকে একটা চিঠি পাঠালে বা এয়ারলাইন্স থেকে একটা চিঠি পাঠালে আমরা কিন্তু ওনাদেরকে স্লট দিয়ে দিব। এবং ওনাদের যদি GSA ग्राउंड सर्विस है GSA और যদি থাকে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু। आपने व्यूअर्स ये वीडियो देखी है किस तरह से अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो इंडिया ने साजिश करके दूरियां पैदा की, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अब वो दूरियां ख़त्म होते हुई आपको नज़र आ रही हैं और पाकिस्तान फिर बांग्लादेश मिलकर डायरेक्ट जो फ़्लाइट है एयरलाइंस की वो अब चलाने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से PIA, जिन्ना एयरलाइन और फिर बांग्लादेश की तरफ से आपको मैंने पहले भी बताया US बांग्ला एयरलाइंस और बांग्लादेश एयरलाइन, ये मिलकर अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो फ़्लाइट्स हैं वो एक्टिव करने जा रहे हैं। और फिर ये कभी इम्कान भी है कि जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, इसी तरह जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र हैं, वो मिलकर इसका इफ्तिताह भी करेंगे और ये जो इनागुरेशन की सरमनी है आप अपनी TV स्क्रीन के ऊपर बहुत जल्द भी देखेंगे। फिर इसके साथ साथ आपको बताएं कि एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी पाकिस्तानियों को भी और बांग्लादेशियों को भी कि बांग्लादेशी आएँ पाकिस्तान में आकर वो बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड आपस में हो सकती है। फिर आप आएँ सियाहत के लिए, सैर व तफरी के लिए, टूरिस्ट वीज़े के ऊपर आ जाएं, घूमने के लिए आएँ। कोई पाकिस्तानी जा रहे हैं बांग्लादेश और बांग्लादेशी आ रहे हैं पाकिस्तान। इस तरह से दोनों जो कौमें हैं, दोनों जो मुल्क हैं, इनको बहुत ज़्यादा आपस में मिलने का मौका मिलेगा, जो मौका ख़त्म कर रखा था शेख हसीना ने इंडिया के कहने के ऊपर। व्यूअर्स आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।